आप सभी लोग का क्लासेस में मोस्ट वेलकम है, स्वागत देता है दिल से। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि इस समय डेंगू का बड़ा महाकाल फैला हुआ है। 10 में से हर तीसरे को डेंगू निकल रहा है। चलिए अब क्या किया जाए। हमने पिछली कड़ी में हम लोगों ने चर्चा किया था ओम्स लॉ के विषय में, ओम का नियम, उसका डेरिवेशन कराया था, डेफिनेशन वगैरह दिया था। आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, पिछली वीडियो उसे भी आप जाके देख सकते हैं, तो हो जाएगा। आगे मैं बात करने वाला हूँ प्रतिरोधकता, मतलब किस पे, रजिस्टिविटी पर। रजिस्टिविटी पे बात करनी है, मतलब प्रतिरोधकता पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्रतिरोध के विषय में। प्रतिरोध क्या था? प्रतिरोध एक ऐसा कारक था जो धारा प्रवाह की दर को रोकती है। जो धारा बह रही है उसके प्रवाह को रोकेगी, उसको बढ़ने से रोकेगी, उनको इंक्रीज करने से रोकेगी। तो इस तरीके का प्रतिरोध था। अब मान लेते हैं कि भाई ये हमारा थोड़ा सा एक चालक है, ढेर मोटा बना दिया क्या, कोई बात नहीं है, चलो बहुत मोटा थोड़ी है। ऐसे बना दिया और मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, L है, और ये हमारा क्या है, कोई चालक तार है। और ये धातु का होना चाहिए, इन्हें की रस्सी लगा दे कहते हम तार बना दे, ऐसा नहीं। और ये जो हिस्सा बना हुआ है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, दोनों साइड ये। हमने कहा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसे आप जान सकते हैं। ये मार्कर आप देख रहे हैं, मार्कर, इसका गोल सा हिस्सा जो दिख रहा है पीछे स्लाइस नुमा ऐसा कटा हुआ, ये आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ये आप डस्टर देख रहे हैं, तो ये जो किनारा आपका गोल सा दिखाई दे रहा है, मतलब ये तो आयताकार है फिलहाल, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है चिकना वाला, ये आपका क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब है कि आप लोग कभी कल मूली काटे होंगे अक्सर सलाद बनाने के लिए, बड़ा टेस्टी लगता है ना। तो मूली को ऐसे जब स्लाइस काटेंगे, पूरा गोल सा कटा हुआ हिस्सा जो आपको दिखेगा सर्कल लूँगा, वो क्या होता है आपका अनुप्रस्थ काट का होता है, ठीक। और ये जरूरी नहीं कि वृत्ताकार हो, ये आयताकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। और यहाँ मान लेते हैं भाई, तो इसकी रेडियस कितनी है, r है, सेंटर। अब इसी के अंदर हमारी धारा ऐसे बह रही है, इस तरीके से धारा इसका बह रहा है। अब इसमें धारा इस तरीके से बह रही है, तो इसमें से निकलेगा ऐसे धारा और इसमें से ऐसे जाएगा, और जिस भी यंत्र से जुड़ा होगा उसमें समाहित हो जाएगा। ऐसे निकालने का मतलब मैं समझाने के लिए बस ऐसा तीर बनाया हूँ, क्योंकि धारा वास्तव में दिखती नहीं है, वो निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसमें से धारा ऐसे जा रही है और इधर से निकल रही है, और ये क्या, जिस उपकरण से जुड़ना होगा उस उपकरण में चली जाएगी। और जब ये धारा इसमें जा रही इस तरीके से बहते हुए, तो इस धारा को रोकेगा, इसकी गति को कम करेगा, इसके प्रवाह को कम करेगा, ठीक है। तो जो प्रवाह को कम कर रहा है उसी को हम लोग प्रतिरोध R कहते हैं। लेकिन मैं कह दूं एकांक लंबाई में कितनी मात्रा है प्रतिरोध की, जैसे एक छोटा सा टुकड़ा हम ले लें, छोटा सा टुकड़ा ऐसे ले लें, और मान लेते हैं कि एकांक लंबाई है। कौन सी लंबाई है हमारी, एकांक लंबाई है। एकांक लंबाई का कहने का मतलब है कि 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 किलोमीटर हो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक होना चाहिए। और एसआई मात्रा के अनुसार हम लोग मीटर मानते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करते। ठीक है, मिटा दिया हमने। तो 1 मीटर में मान लेते हैं इसकी लंबाई, माने हम इसकी लंबाई 1 मीटर है और इसमें उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा कितनी है, मतलब कितना ओम, 1 मीटर में कितना ओम आ रहा है। 1 मीटर में मान के चले 10 ओम आ रहा है, 2 मीटर में 20 ओम हो जाएगा, 3 मीटर में 30 ओम हो जाएगा। यही हमारा प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता क्या है भाई? एकांक लंबाई में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा, एकांक लंबाई में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा। जो 1 मीटर है उसमें कितना प्रतिरोध होगा, इसी को हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखाते हैं। एक ग्रीक अक्षर है रो हमारा, ठीक है, इस तरीके का अक्षर बनता है, इस अक्षर को हम लोग रो कहते हैं, ग्रीक अक्षर है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैं बात करूंगा उस पर, चर्चा नहीं। चलिए आगे। तो हमने अभी आपको बता दिया, क्या बता दिया कि एक तार है, उसकी लंबाई कितनी L है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है भाई, A है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, तार क्योंकि वृत्ताकार में तार आता है हमारा, तो उसकी त्रिज्या होगी हमारी R, और इसका जो तार है उस तार का प्रतिरोध हमारा R है। देखिए हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग प्रतिरोध होता है, वो निर्धारित रहेगा, हम चाह के भी उसके प्रतिरोध को बदल नहीं सकते। उसका जो प्रतिरोध है वो निर्धारित है। जैसे चांदी का प्रतिरोधकता वो फिक्स है, ऊपर मीटर में इतना प्रतिरोध मिलेगा तो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तांबे का अलग है, आपका सोना का अलग है, लोहे का अलग है, मतलब सबका अलग अलग है, लकड़ी का भी अलग है। ठीक है, तो एक निर्धारित है, उनका फिक्स है, उसी हिसाब से रहेगा, वो बदलेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हिसाब हमारा बताता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या कह दिया कि जो प्रतिरोध हमारा है वो लंबाई के समानुपाती होगा, मतलब जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। फिर से सुनिए, हमने कहा कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होगा अथवा अनुक्रमानुपाती होगा। क्या कहा हमने, फिर से सुनिए, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होगा अथवा अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ा देने पे उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे शादी ब्याह के मामले में जो लंबी केबल होते काफ़ी बड़े बड़े, ठीक ना, काफ़ी लेंथ के, तो उस लंबाई बढ़ जाने के कारण, लंबाई बढ़ने की वजह से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने की वजह से उसका हीट बढ़ता है, जिसके कारण तार गलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो पहला वाक्य हमने बता दिया, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कॉपी पेन इस्तेमाल के इसका लिखते चलिएगा, क्योंकि उससे बेहतर ये होगा कि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और कुछ टर्म्स जो रहते हैं मैं वही बोलता हूँ, लिखने का मतलब पूरा मैं बोर्ड पे तो लिख तो दूंगा ज़रूर, लेकिन आप सुन के लिखेंगे, खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने क्या बताया, पहला वाक्य बताया कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती होगा। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। किसी चालक तार के चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा,
चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये हमने लिख दिया भाई। मैं इसीलिए नहीं लिखता क्योंकि मैं लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। आप बच्चे क्या काम करते हैं, वीडियो को एक बार सुनने के बाद पॉज कर देते हैं, फिर खुद से लिख लेते हैं सुन के, वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर दूसरा कंडीशन क्या कहता है, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर अगला लिखेंगे, किसी चालक तार जो काम से थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्या कहा कि जो R है, प्रतिरोध है, उस चालक तार के इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि जैसे ही हम जिसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, आवेशों को बहने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। जब ज़्यादा जगह मिलेगी तो उतना तेज़ी से बहेंगे, तो इसलिए प्रतिरोध कम हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब उल्टा। तो मैं समीकरण 1 और दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक ना। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को संयोग करने पर, क्या करने पर, संयोजित करने पर, तो मिलाएंगे तो ई आर हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ई हो जाएगा, क्योंकि देखिए एल ऊपर है, आर डिवाइड में है, तो एल अपॉन ई हमारा काम बन जाएगा। तो अब इसे हटाते हैं तो एक नियतांक जोड़ते हैं। हम आपको उस दिन बताए थे कि अगर x समानुपाती y होगा तो इस चीज़ को हटाएंगे तो x इसका सु क्या हो जाएगा, कि x ये हमारा नियतांक है, या y होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, x इसका सु की y। उस पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए अपने से कोई हम नियतांक लगाते हैं ताकि वो दोनों पल्ले क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, हम एक नियतांक जोड़ेंगे, और नियतांक हमारा क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। यही क्या होगा भाई, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है, नियतांक है, और यही नियतांक ही प्रतिरोधकता कहलाती है। ये जो रो दिख रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस अक्षर को रो कहते हैं और इसी रो को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। मैं इसी की चर्चा करता हूँ। ये जो हमारा रो दिख रहा है, रो, इस अक्षर का नाम है रो, अक्षर का नाम रो है। जैसे इस अक्षर का नाम आर है, इस अक्षर का नाम ए है, इस अक्षर का नाम एल है, उसी तरह इस अक्षर का नाम रो है। ठीक है, ये ग्रीक अक्षर है रो। तो रो है तो इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। रो इसका सु क्या है, ये नियतांक है, नियतांक है, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, इसी को मैं कहता हूँ प्रतिरोधकता।
और इसका मात्रक क्या होता है, तथा इसका मात्रक ओम मीटर। क्या मात्रक होता है भाई, ओम मीटर, ऐसे ओम मीटर होता है। हमारा एल क्या है भाई, ए है चालक तार की लंबाई है, किसकी है, चालक तार की लंबाई है। और ये क्या है, ये क्या भाई हमारा, ये है अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और रो आर तो जान ही रहे हैं, आर क्या है, ये आर हमारा प्रतिरोध है। और इसका मात्रक आप जान ही रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखिए ये हमारी प्रतिरोधकता छोटे से पॉइंट पे है। फॉर्मूला याद रखिए, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है। ये रो को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, एल फॉर लंबाई है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस है आपका। ये सारे दो पॉइंट हैं जिससे रिलेटेड है। फिर हमने क्या बताया, हमने मान लिया कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी भाई हमारी एल है, जिसकी लंबाई एल है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना भाई हमारा ए है। ठीक है, इसका हमने परिभाषा बताया कि एकांक लंबाई में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा, मतलब कि एक निर्धारित जो लंबाई है उसमें कितना प्रतिरोध उपस्थित है, उसमें कितना प्रतिरोध है, उसी प्रतिरोध की क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पॉइंट हो गए इसके क्लियर। जो डाउट्स हैं आप उसे क्लियर कट होके पूछिएगा। इसके बाद अगली टॉपिक हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। एक आपको श्रेणी क्रम में मिलेगा और एक समांतर क्रम में मिलेगा और एक मिलेगा मिश्रित क्रम में। 3 तरह के प्रतिरोधों का संयोजन होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में दे देता हूँ। मैं हटता हूँ, पहले आप इसे क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मेरे ख्याल से, बेहतर है। चलिए, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ना क्या है मैं बता दे रहा हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है प्रतिरोधकता के विषय में। अब तो पढ़ चुके हैं, अरे नहीं भाई, इसके आगे पढ़ना आपको। अब पढ़ना है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, मतलब प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को हम संयोजित करके क्या हासिल कर सकते हैं। और इस पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा, समझाइएगा। हाँ, एक पोर्शन रह गया है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल का मैं सोच रहा हूँ न्यूमेरिकल आपको कैसे कराऊँ। मैं एक ही क्वेश्चन करके लिखूँ या तो मैं खुद से आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूँ, पढ़ने के बाद कराऊँ। तो ऐसे क्वेश्चन कराने में थोड़ी सी डाउट्स प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिल नहीं पाएंगे उद्देश्य फैक्ट होके। बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, वैसे वीडियो का लेंथ बहुत लंबा पड़ जाएगा, हो नहीं पाएगा। चलिए, मैं एक किताब सेलेक्ट करता हूँ, उस किताब से मैं कहूँगा उससे रखिए, उससे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, या फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो है उससे मैं ले लेता हूँ, या कुछ ऐसे टर्म्स मैं इस्तेमाल करूँगा जिसकी वजह से आप को लाभ हो सकता है। चलिए, फ़िलहाल थियरी वगैरह आप अच्छे से पढ़ के तैयार करके रखते रहिए। उसके बाद मैं एक डिजिटल बोर्ड के विषय में सोच रहा हूँ। डिजिटल बोर्ड वगैरह मिल जाएगा तो उसमें ढेर सारे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं करा दूँगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ।